अब ठीक वो है। अगले दिन आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने देखा लेक्चर? कह रहा मैंने जैसी कैश फ्लो स्टेटमेंट डाला तो एक कॉमर्स बाबा कैश फ्लो स्टेटमेंट करके आ गई वीडियो, मैं वो देखने लगा। मैंने फिर एक घर में सुपरस्टिशन बना के बता दिया था, मैंने कहा कि मैं जब लंबे बालों में एग्जाम देता हूँ ना तो मेरे मैं अच्छे मार्क्स आते हैं, पास अच्छा होता हूँ। कि ऐसे इंस्पायरिंग कुछ नहीं है, बट हाँ वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, कि जो उसकी अच्छी चीज है वो उठा लो। बुरी तो बहुत होती हाँ है, जो अच्छी अच्छी चीज है वो उठा लो एंड खुद में इनकलकेट कर लो, एंड वहां से एक बेटर पर्सन तुम बन जाओगे। क्योंकि लिखने लिखने से क्या होता है कि वो जो ड्रीम है ना वो गोल बन जाता है। बहुत से दिन तो ऐसे होते थे, मुझे याद है अभी भी, कि हम कॉलेज जाता था, मैं कॉलेज पहुंचता था 9 बजे पहुंचता था, और सीधा कैंटीन में जाके बैठ जाते थे। तो टाइम देखो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, 26 जुलाई 2013 का दिन था वो तो, ठीक है। फ्राइडे का दिन था शायद। और 7:50 शाम के जो थे वो था एग्जैक्ट टाइम। Alright, so I guess कैसे हो आप सब? So welcome back to our podcast बातचीत with तुषार, and in today's podcast we are with a very very special guest who is CA पराग गुप्ता। अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो तो सर की आज से पहले कभी ना कभी वीडियो जरूर देखी होगी, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू होस्ट हिम ऑन माय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आपको काफी अच्छी लर्निंग्स मिलने वाली है सर की जर्नी से, क्योंकि हमने डिस्कस की है सर की सीए जर्नी के बारे में, सर ने कैसे सीए अपने रेगुलर कॉलेज के साथ परस्यू की, एंड उसके बाद सर की जॉब लगी, एंड जॉब को क्विट करके अपना पैशन फॉलो करना बाय स्विचिंग इनटू द टीचिंग लाइन, वो कैसे चीज आई, वो कन्विक्शन कैसे है, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया। सर को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, एंड सर ऑथर भी है, सर ने काफी सारी बुक्स भी पब्लिश की हुई है। एंड करंटली सर का अगर फैन बेस बोलूँ 12th क्लास के बच्चों में तो बहुत अमेजिंग है। एंड जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आप सबको पता लगेगा इन जनरल सर कैसे हैं। क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि पूरा पॉडकास्ट कैंडिड हो सके एंड जितना ज़्यादा सर के बारे में जान सके उतना ज़्यादा मैंने ट्राई किया है। ठीक है, तो जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो करंटली सर की वीडियोस देखते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल ये पॉडकास्ट होने वाला है। एंड लास्ट में जाते जाते सर ने काफ़ी लर्निंग्स भी अपनी शेयर की है कि जो उन्होंने थ्रू आउट दी जर्नी सीखी, एंड किस तरह से हम वो चीज़ इंप्लीमेंट करके चेंज लेके आ सकते हैं, राइट। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सर ने हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी, तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सर की कॉलेज लाइफ कैसी थी, उस टाइम पे क्या अटेंडेंस का इशू था। जितने भी डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगेगा कि क्या करंटली सिनेरियो है अटेंडेंस का, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कैसे सारा सीन वर्कआउट करता था। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बाकी आप पॉडकास्ट को 1.5x की स्पीड पर भी सुन सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस पॉडकास्ट विद सीए पराग गुप्ता's तो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच तुषार फॉर कॉलिंग मी। और जितने भी व्यूअर्स हैं तुषार के, उनको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है सीए पराग गुप्ता। बाय क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जब तुषार ने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे मैं एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ आपके साथ, तो मैंने कहा बिल्कुल। और तुषार के काम को मैंने ऑलरेडी देखा भी है सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तुरंत कहा कि ठीक है करते हैं। और कोशिश करूंगा कि आज के पॉडकास्ट में जो भी अपने लाइफ जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूं, और उसमें से जो भी इंसाइट्स आपको मिलें, आई होप कि वो वैल्यू ऐड करें आपकी आगे की जर्नी में। तो थैंक यू सो मच डेफिनेटली तुषार। सर, मीन्स अ लॉट सर, मीन्स अ लॉट टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को बच्चों को जरूर मिलेगा, एंड इवन आई लर्न फ्रॉम एवरी पॉडकास्ट आई डू। तो इससे तो मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस पॉडकास्ट से। एंड तो सबसे पहला सर मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने चार्टेड अकाउंटेंट की थी, ठीक है, 5 साल आपने सीए में लगाए, देन यू शिफ्टेड टू टीचिंग जर्नी। तो सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, एंड उससे भी पहले आपने 1 से 1.5 साल जॉब की है, राइट? राइट राइट। मैंने मैंने चेक किया होमवर्क था करके, ऐसे। होमवर्क करा है मतलब तुषार ने। हाँ, तो आपने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब की थी, राइट, 1 से 1.5 साल। राइट। एंड उसके बाद जब आपका करियर शिफ्ट हुआ, उस दिन के बाद आप 15 साल हो गए, आप अपने टीचिंग लाइन में आ गए। तो वो इतना ट्रांजिशन कैसे आ गया कि सीए से स्टार्टिंग से ही अगर आपको टीचिंग में जाना था, तो व्हाई डोंट यू प्रेफर जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन सीए की क्या जरूरत थी? तो उसके बारे में थोड़ा बता। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका रीजन जो है वो मेरी बचपन से जो थिंकिंग और चीजें चलती रही उसी से रिलेटेड है। जब मैं क्लास 8th 9th में भी था, तो मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे बड़ा मजा आता था। तो पढ़ाने का मेरा जो शौक है, या पढ़ने पढ़ाने की जो मेरे अंदर वो कला थी, वो तो चली रही थी। अब हम्म। सीए बनने का जो था बीच में, ऑब्वियसली कॉमर्स जब हम लेते हैं, और खासकर हमारे टाइम पे जब हम 10th पास करते थे, तो पहली हम्म। बैटल ये होती थी कि साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है। ट्रू। तो पहले मैंने इनफैक्ट साइंस ली थी, ये बात शायद नहीं पता कईयों को। मैंने ठीक पीसीबीएम है। कॉम्बिनेशन जो होता है वो पढ़ा था 3 महीने। क्योंकि अच्छा। मेरा
हाँ, मेरा पर्सनली जो मेरा चॉइस था वो था कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ या कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने ठीक है। पीसीबीएम लेकर 10th के बाद स्टार्ट करा था। बट 2-3 महीने पढ़ने के बाद समर वेकेशंस में फिर जो मेरे दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उनसे हम्म, मेरी बात हुई और फिर मेरा थोड़ा माइंड शिफ्ट हुआ सीए को लेकर। तो मुझे लगता था कि सीए तो हम साइंस लेकर भी बन सकते हैं। बट फिर जब मैंने सोचा कि जब मैं सीए ही बनूंगा और अब तो हम्म, कॉमर्स लेनी चाहिए, तो मैं कॉमर्स में फिर स्विच हो गया। तो सीए ठीक बनना मेरे लिए ये था कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए इंसान की। अगर मान लो है। मैं कुछ भी ना कर पाऊँ लाइफ में, या टीचिंग करूँ या ना हम्म, करूँ या कुछ, मैंने तब सोचा नहीं था टीचर बनूंगा। लेकिन हम्म, मेरे को लगता था कि सीए बन जाऊंगा तो चलो मैं कम से कम कुछ हम पैसे कमा लेंगे और कुछ सोशल स्टेटस भी होगा। मतलब हमें तब राइट। छोटी उम्र में लगता था कि सीए बन जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए कुछ मुकाम हो जाएगा। तो ट्रू। मैं सीए बनने की मेरी जो जर्नी थी वो तब इस तरह से स्टार्ट हो गई थी। हम्म, एंड रहा सवाल, जॉब करी, प्लेसमेंट हुई, जॉब करी, वो भी सब चीजें थी। लेकिन मेरे को क्लियर था शुरू से कि मैं लॉन्ग टर्म जॉब नहीं कर सकता, मैं कुछ अपना ही काम करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने ठीक है। बहुत रिसर्च करी और बहुत अपने आप को समझा कि मैं, मेरा क्या नेचर है, मेरी क्या हॉबी है, मुझे हम्म, किस चीज में अच्छा लगता है, और फिर उसको क्या मैं करियर ऑप्शन की तरह बना सकता हूँ। तो जब मैंने खूब मंथन करा, खूब एनालाइज करा, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि टीचिंग मुझे पसंद भी है और मैं पढ़ा भी रहा था रेगुलरली। मतलब मैं जब खुद भी सीए फाइनल की तैयारी करता था तो मैं दो हम्म, तीन सीए फाइनलिस्ट को पढ़ाता था या जूनियर्स को अच्छा। पढ़ाता था। तो मुझे ठीक है। एक कहीं ना कहीं था कि मैं पढ़ा सकता तो हूँ ही, और हम्म, इसको मैं करियर ऑप्शन की तरह ले सकता हूँ। तो फिर वो मैंने अपना जॉब का ट्रांजिशन ठीक। लिया, और 1 साल मैंने मतलब एक ऐसा फेज लिया जिसमें मैं जॉब के साथ साथ एक बैच पढ़ाता था। और फिर अच्छा। जब मुझे लगा उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो फिर मैंने फिर हम्म, टोटली स्विच कर लिया। ठीक है। और सर स्विच जब आपने किया, जब आपने डिसीजन बताया घर पे, तो हाउ वाज द रिएक्शन? एक कन्विंसिंग वाली चीज आ जाती है कहीं ना कहीं, चाहे आप कितना भी हो रहा हो, बट जब आप खुद का करने को स्टार्ट करते हो तो देर इज सम सेल्फ डाउट ऑल्सो, जो आपको थोड़ा रोक रहा होता है कि यार उधर एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, राइट? एंड राइट। फिक्स एकदम छोड़कर आप ऐसी इनकम पे जा रहे हो जहां पर आपको पता नहीं कि वो चीज चलेगी एज पर एक्सपेक्टेशंस और नॉट, बिकॉज करेंटली आई एम ऑल्सो ऑन दैट स्टेज, राइट? तो मुझे भी उस चीज का इंसाइट मिलेगा, तो मेरे को एक बार आप बताओ कि आपने डिसीजन कैसे लिया और उस चीज जो सेल्फ डाउट सबसे बड़ी चीज है उसको कैसे ओवरकम किया। हाँ, तो इसमें बिल्कुल सही कह रहे हो, ये होता है। तो ये दो स्टेजेस में चला। पहला तो आता है सेल्फ डाउट वाला। तो पहले मैंने अपने आप को श्योर बनाया कि मैं जो स्टेप लेना चाहता हूँ, मेरे को अगर हम्म, पढ़ाना है तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, या इसमें रिस्पॉन्स है, मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने चेक करा पहले। तो मैंने जैसा बोला कि मैंने जॉब के साथ साथ एक बैच पढ़ाया। तो हम्म, मुझे याद है कि मेरे पहले बैच में, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड में पढ़ाता था, तो उसमें 20 बच्चे थे टोटल, सारे मिला मिला के। तो मैंने ठीक है। हिसाब लगाया कि मेरी 1 लाख रुपए की नौकरी है महीने की उस समय, और ठीक है। 20 बच्चे मैं इधर ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ 20,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ। तो हाँ, ऑब्वियसली जॉब में मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा था, ट्यूशन में कम मिल रहा था। फाइव लेकिन मैंने टाइम्स हो सोचा गया। कि, हाँ, 5 टाइम्स हो गया। तो लेकिन मैंने हाँ, सोचा कि ट्यूशन में भी चलो 20,000 कमा रहा हूँ, हम्म, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है और कोई ऐसा दबाव नहीं है। हम्म, और मेरे को समझ आने लगा था, एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ जाता है कि मैं कर तो सकता हूँ। और फिर पहले बैच का रिस्पॉन्स ऐसा था, बच्चे खुश थे, बच्चे कह रहे थे सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो वो सेल्फ डाउट तो फिर हट गया। ये तो ठीक कंफर्म है। हो गया कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है। अब दूसरा स्टेज होता है कि ये चीजें अब हम अपने पेरेंट्स को समझाएं, उन्हें हम्म, कन्विंस करें कि भाई मैं एक अनकन्वेंशनल चीज करने जा रहा हूँ, हाँ, हाँ, क्योंकि मेरी जॉब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और घर वाले भी काफी खुश थे। हम्म, तो बहुत बड़ा इसमें फायदा हुआ कि 2009 में एक मूवी आई थी, थ्री इडियट्स, उसी समय। हाँ, हाँ, जब ठीक है। जब मेरा 2009 में सीए बना था, उसके बाद आसपास ये 2010 में मूवी आई थी थ्री इडियट्स। तो उस मूवी से मेरा बहुत काम आसान हो गया। घर वालों को घर वालों को वो मूवी दिखाई, तो उसमें तो फिर ये इसी चीज के ऊपर पूरी मूवी थी कि आपका हम्म, जो पैशन है वो करना चाहिए। ट्रू। और तो उससे काफी चीज आसान हो गई। फिर मेरे पेरेंट्स जो थे स्पेशली, वो भी मतलब ऐसा बहुत ज्यादा नहीं थे कि नहीं हम्म, नहीं ऐसा नहीं करना, नौकरी नहीं छोड़नी। मन में वो परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे ट्रू। को देखा कि इसको तो बहुत ज्यादा पैशन है, और हम्म, मैंने सारी चीजें बैठ के समझाई उन्हें और कन्विंस करा, तो पेरेंट्स मान जाते हैं, एट द एंड मान जाते हैं। लेकिन ज्यादा ट्रू। इंपॉर्टेंट होता है हमें अपने आप को पहले कन्विंस करना है, वो एग्जैक्टली। सेल्फ डाउट पूरी तरह से दूर करना है,
कि मैं अब इसमें मतलब कूदूंगा या करूंगा, तो हम्म। अब तो बस फिर पूरे मतलब शिद्दत से करूंगा। क्योंकि ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है। पेरेंट्स को मनाना इतना आसान नहीं होता, खुद को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। क्योंकि एग्जैक्टली, पेरेंट्स तो एट द एंड आपकी हाँ, हाँ में हाँ कर ही देंगे ट्रू कहीं भी। ट्रू ट्रू। क्योंकि एट द एंड वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि तूने डिसीजन लिया तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी तू ही है, जो भी रिजल्ट्स आएंगे। सो इफ यू आर गुड टू हैंडल दोज डिसीजंस, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। राइट। हाँ, तो अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, यही मैं कहना चाहूंगा। और सर, आपने यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट की फिर अपनी? यूट्यूब की जर्नी भी मेरी वही, जब मैंने 2011 में मतलब हम्म। थोड़ा प्रोफेशनली जब टीचिंग स्टार्ट करी, हम्म। तो उस समय क्या होता था, उस समय हमारे ऑनलाइन तो कुछ 2011 में तो यूट्यूब किसी को नहीं पता यूट्यूब होगा, आज से 12 2016 साल के पहले। बाद, हाँ 2016 के बाद यूट्यूब की वेव आई है, जब से जियो आया था, तब से हाँ, लोगों के पास 2016-17 एक्सेस के हुई। बाद से वेव आई है, जबकि हम्म। मैं तो 2011 से यूट्यूब पे वीडियो मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू करी थी। हम्म। अब मेरा तब बेसिकली पर्पस ये था यूट्यूब पे डालने का, जैसे हमारी क्लास में क्या होता था, जब मान लो मैंने कुछ पढ़ाया, तो हम्म। कई बार कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते थे, तो फिर वो हाँ। नेक्स्ट डे कहते थे कि सर मैं तो कल आया नहीं, कल आपने क्या पढ़ाया अब वो मुझे पढ़ाओ। अब अगर मैं राइट। एब्सेंटी वाले के हिसाब से पढ़ाऊं, तो जो बाकी बच्चे रेगुलर चल रहे हैं वो सोचेंगे कि हमारा हमने तो पढ़ लिया कल। और ट्रू। जिस अगर आगे का पढ़ा दूं तो वो बोलता है बच्चा मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने हाँ। इसका सॉल्यूशन सोचा कि क्या करा जाए, तो मैंने सोचा चलो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आज क्लास में वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, हम्म। और कल बच्चा अगर एब्सेंट होगा तो उसको बोल दूंगा मैंने ऐसे ऐसे लिंक दे रहा हूँ तुझे, तू देख ले। ठीक है। तो मैंने इस मोटो के साथ अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिया एक दो, इस समय तो रैंडमली 2011-12 हाँ की बात है, हाँ। उस समय तो किसी को क्या ही पता था प्लेलिस्ट क्या होती है, कुछ भी नहीं था यूट्यूब एग्जैक्टली में, बस exactly, एक हाँ। वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आता था। सही बात अब है। उसमें इत्तेफाक से मेरे कुछ वीडियोस में फिर कमेंट आने शुरू हुए हम्म। ऐसी, कि सर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा समझ आया, ये है वो है। तो मुझे मैंने सोचा अच्छा, ऐसे भी कोई बैठा पढ़ रहा है यूट्यूब पे भी, किसी ने देख ली वीडियो, मैं तो खुद हैरान हो गया। ट्रू। तो मैंने फिर उसमें यूट्यूब पे कमेंट कर दिया, मैंने कहा अच्छा बताओ बच्चों कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना है। तो हम्म। किसी ने लिखा सर इलास्टिसिटी, किसी ने लिखा रेवेन्यू, तो मैं रैंडम वीडियोस बनाता था, जो कमेंट में आया कि चलो इलास्टिसिटी ठीक तो है। वो बना दी, रेवेन्यू तो वो बना दिया। ठीक तो है। शुरू के मतलब 5-6 साल तो वो 7-8 साल तो यूट्यूब की मेरी जर्नी के जो थे वो बस इस दौर के थे बेसिकली, कि सर, अपने आपने क्लास जितना लेक्चर। आराम से बोला ना कि शुरू के 5-7 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए यूट्यूब पे। हाँ, मतलब बट 7-8 साल तो यूट्यूब के ऐसे ही थे, बस ये हाँ। कि ठीक है। ठीक है चलो टाइम पास कर रहे हैं अपना, ये हो रहा है ठीक वो है। हो रहा है। बस फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर क्लास के लेक्चर्स को मैंने और पूरा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि हम्म। ऐसा करता हूँ ताकि किसी का एक भी लेक्चर क्लास में मिस होगा तो मैं उसको तो लिंक वो भेज दूंगा कि भैया देखो ये पढ़ाया, अब दोबारा मेरे से मत पूछना, मैंने देखो पढ़ाया था, बस मेरी वीडियो में राइट। जाकर देख लो। तो वो राइट। बेसिकली क्या हुआ, वो फिर 2019 की मुझे याद है, 2018 या 19 में शायद फिर यूट्यूब पे धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हो गए, और हम्म। बच्चे देखने शुरू हो गए। तो और फिर मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई, टीचर्स के कॉल आने शुरू हो गए, तो जब वो रिस्पॉन्स मेरे पास आना शुरू हुआ, और हम्म। मतलब मेरे को काफी उसमें मतलब प्रेज मिलनी शुरू हुई, कि टीचर्स तक प्रेज कर रहे थे कि सर हम आपके वीडियो लेक्चर्स लगा लगा के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा होने लगा। ठीक है। तो बस फिर वो मुझे लगा कि ठीक है, इसका मतलब बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है। और हम्म। फिर 1920 मतलब फिर तो उसके बाद तो फिर यूट्यूब फिर तो चल ही चुका था, ग्रोथ तो है। फिर कोविड ट्रू आ गया, ट्रू तो ट्रू। फिर तो ऑब्वियसली कोविड और के टाइम ज्यादा। पे और हाँ। ज्यादा बच्चे यूट्यूब पर आने लगे थे। तो सर यूट्यूब डू। की जर्नी जो है वो मेरी मतलब बहुत ही अनकन्वेंशनल वाली है, मतलब मैं यूट्यूबर तो मैं मानता ही नहीं अपने आप को, टू बी ऑनेस्ट में। हाँ। क्योंकि मेरा यूट्यूब पे जो मतलब कंटेंट होता भी है, तो मैं स्पेसिफिक यूट्यूब एफर्ट बहुत ही लिमिटेड लगाता हूँ, बहुत ही कम होते हैं। मेनली जो क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ वही सब चीजें रहती हैं, और इनिशियल डेज में, इनिशियल ईयर्स में तो वही थी सारी की सारी। ट्रू ट्रू ट्रू, मैं उसी पे आने वाला था कि डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज ए कंटेंट क्रिएटर और नॉट। तो आपने वो क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, तो वही है, मैं एंड तो मतलब बहुत ही मिनिमल परसेंटेज मानता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का काम ना मतलब वाकई में बड़ा हेक्टिक वाला होता है, कि सोचो क्या कंटेंट बनाना है, रिसर्च करो, ट्रू। फिर उसके लिए वीडियो शूट करो, फिर वीडियो एडिट करो। मेरे पास बहुत सारे वो आते हैं कई बार मेल्स भी, या पहले भी लोग करते थे कि सर आपकी वीडियोस आप डालते हो यूट्यूब पे तो हम एडिट कर देंगे। तो मैं हाँ। उसको समझाता था, मैंने कहा यार मेरी वीडियो का कुछ एडिट का कोई लॉजिक नहीं है, मैं तो एक बटन दबाता हाँ। हूँ स्टार्ट का, उसके ठीक बाद मुझे है। बकवास करनी है। उसके बाद 1 घंटे बाद स्टॉप दबाना है,
और हाँ बस खत्म हो गया मेरा काम। मेरे में तो कोई एडिट है ही नहीं। अब मैं जो ट्रू। पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कुछ जोक है, कुछ गलती भी कर दी तो ठीक कर देंगे, कुछ तो ठीक है। फंबल होता नहीं है एज सच हाँ तो हाँ मैंने कहा हाँ। मेरे में कुछ है ही नहीं काम एडिटिंग का। तो ठीक है। कंटेंट क्रिएशन जो है वो वैसे एक मतलब एक स्किलफुल टास्क है, तो मैं उसमें हम्म। मतलब मेरा मिनिमम ही परसेंटेज है एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो सोचा जाए। ठीक है, तो फिर मतलब आप कंटेंट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, मतलब आप इसी तरह से पढ़ाते हो, मतलब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, वो किसी ने और रैंडम बच्चे ने रिकॉर्ड कर दी और वो अपलोड कर दी, एज सिंपल हाँ, एज ऐसा दैट। समझ लेते हैं कि तो क्लास कोई चल रही है हमारी तो मेनली, हाँ तो हाँ। क्लास बस रिकॉर्ड हो गई है और वो अपलोड हम्म। हो गई है, कोई मेनली कंटेंट तो यही है। स्ट्रेटेजी, कोई कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एसईओ नहीं है, कोई थंबनेल्स नहीं है, ठीक है जैसे चल रहा है लेट्स जैसे गो। चल रहा है, हाँ, जैसे चल रहा ठीक। है वो वैसे चल रहा है, मतलब जो लेक्चर चल रहे हैं वो लेक्चर चल रहे हैं। हम्म। हाँ, कॉन्टिन्यूटी का मैं ध्यान रखता हूँ, मतलब हाँ। इसीलिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है कि मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि मान लो शुरू में 4 लेक्चर तो अच्छे से करा दिए धूम धड़ाका, फिर हम्म ब्रेक हो गया ये वो, लेकिन मतलब ये कि साल भर को मैं इसको बिल्कुल बैच को बैच की तरह लेके चलता हूँ कि अगर 1 साल की कमिटमेंट है, बैच है, तो मैं पूरा मतलब कायदे से हम्म। करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा, अंत तक करवाऊंगा, सारा करेंगे, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब वो चीज वो यूनिफॉर्मिटी रखता हूँ कि ठीक है, मतलब ट्रू हमें ट्रू ट्रू। अच्छे से सब कुछ करना है। बट सर जो आपने मतलब जिस तरीके से वीडियोस डाली है उससे हेल्प बहुत बच्चों की होती है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन, राइट। एंड हाँ अगर बिल्कुल, आपके नहीं वो चैनल, बात तो मैं भी। जैसे आप हो गए, रजत सर हो गए, इनकी वीडियोस हमने भी देखी है हमारे टाइम पे। तो मतलब अगर वो हाँ अच्छे से कोई बच्चा देख रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर कॉमर्स बाबा आशीष चौधरी सर, हाँ वो शॉर्ट हाँ, वीडियोस कॉमर्स डालते बाबा, थे। हाँ वो अब मेरी उनसे भी बात हुई थी पहले, तो वो अब अभी वो वीडियोस नहीं डालते पढ़ाने वाली, हाँ 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 हाँ। लेकिन वो भी 2017 में वीडियोस डालते थे, तब मैं भी थोड़ा बहुत डालता था। तो एक उसका एक फनी किस्सा सुनाता हूँ मैं। हाँ तो मैंने एक दिन, जब मैंने बताया था ना मैं 2017 में जब वीडियोस डालता था यूट्यूब पे, तो मेरे क्लास के एक बच्चे ने पूछा, सर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास में मिस हो गया था। तो मैंने उसको ठीक है। बोला, मैंने कहा चल, मैंने कल की क्लास रिकॉर्ड करी है, मैं हम्म। तेरे को भेज रहा हूँ, तो यूट्यूब पे कैश फ्लो स्टेटमेंट सीए पराग डाल दियो, तो मेरा लेक्चर कल वाला आ जाएगा। ठीक अब है। वो अगले दिन आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने देखा लेक्चर? कह रहा मैंने जैसी कैश फ्लो स्टेटमेंट डाला तो एक कॉमर्स बाबा कैश फ्लो स्टेटमेंट करके आ गई वीडियो, मैं वो देखने लगा, मैंने वो ठीक है। पूरा पढ़ लिया। मैंने कहा अरे वाह। तो ये होता था, तो 2016 17 18 में ऐसा होता था। तो हाँ वो चीज उनकी भी वीडियोस देखी हुई तो मतलब बहुत बच्चों की हेल्प हो जाती है। एंड ट्यूशन अगर ना भी बच्चा कंसीडर करे एक टाइम पे, अगर ये 3 4 यूट्यूब चैनल कंसीडर कर ले तो उनकी 11th 12th आराम से निकल जाती है। तो हो वो जाती है मेरे को बिल्कुल, सबसे यकीनी। बेस्ट चीज लगती है, क्योंकि जिस लेवल का सीबीएसई का पेपर आता है उससे कहीं ना एक स्टैंडर्ड या दो चीजें ऊपर, एक दो लेवल ऊपर पे ही वीडियोस होती है जिस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हाँ होते हाँ, हैं। हो जाता है, नहीं बहुत हेल्प एंड मिलती है बहुत से बच्चों को। ये तो है, बहुत सी जगह पे नहीं होती फैसिलिटीज, और वही। उनको हेल्प तो मिलती है, बहुत मिलती है। सर टीचिंग एक चैलेंजिंग टास्क है, राइट, हर कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो कोई ऐसे मोमेंट एक दो शेयर कर दो जब आपको प्राउड हो रहा हो अपने स्टूडेंट्स पर कि हाँ यार ये बच्चा मेरे से पढ़ के गया है, देखो आज वो चीज। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार, या फिर ऑनलाइन किसी ने रीच आउट किया हो कि सर आपकी वीडियोस देख के हमने पढ़ाई की एंड वी आर हेयर। नहीं नहीं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मतलब ये तो मतलब इतना हो गया कि अ, मतलब अब तो ये चीज़ें बहुत मतलब कॉमन आम सी लगने लगी। पहले तो बहुत खुशी मिलती थी, खुशी तो अभी भी मिलती है, लेकिन मतलब बहुत हाँ। हुई है। हम्म जैसे ऑनलाइन में भी मैं बता रहा हूँ ना कि शुरू में यूट्यूब पे मतलब मेरे को बहुत दूर दूर से, और अभी भी आते हैं, कॉल्स आते हैं, बकायदा फोटोज भेजते हैं वो, कि स्कूल के अंदर टीचर्स जो हैं वो मेरे वीडियोस चला के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बहुत से कुछ कोचिंग वाले हैं जो मेरे को कहते हैं कि सर आपका पूरा वीडियो लेक्चर से पहले मैं पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ, और फिर वो ठीक है। वीडियो से मैं मतलब सीखने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरे को अच्छा काम चल रहा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ट्रू। तो मतलब ये ऑनलाइन में भी आए और ऑफलाइन में भी हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स तो मतलब मेरे बहुत आगे आगे, मतलब अब तो सीए बन गए, कुछ लंदन में हैं, कुछ कहीं हैं कहीं हैं, तो बड़ा अच्छा तो लगता ही है। अब उनको देखते हैं कई बार, या इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को तो हर बार हर बच्चे का देख के लगता है, मैंने कहा तुम इतने बड़े हो गए, अभी तो तुम क्लास में मस्ती कर रहे थे। ट्रू ट्रू तो ट्रू बहुत ट्रू। अच्छा तो लगता ही है बच्चों के, बच्चे जब अच्छा करते हैं तो बड़ा खुशी मिलती है। सर एक सिमिलर ही क्वेश्चन है, मतलब 4 लाख सब्सक्राइबर्स छोटी चीज नहीं होती। कैसा लगता है सर, कभी सोचा था कि 4 लाख लोग बच्चे जुड़ जाएंगे? इसमें मैं बताता हूँ मेरे अपने फीलिंग क्या थी।
जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे यूट्यूब पे, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। मतलब वो, उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। ठीक है। क्योंकि जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, तो मतलब तब मुझे समझ आया था कि अच्छा, मतलब यूट्यूब पर मतलब ये सब्सक्राइबर भी कुछ होता है। क्योंकि उससे हम्म। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है सब्सक्राइबर। तो 10,000 सब्सक्राइबर में मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा हो गया। और हाँ। मैंने सोचा कि मैं सबसे अगर सब जने मेरे से अगर मेरे को 100 रुपए दे दें, तो मेरे को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं ऐसा सोचता था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैं बड़ा ठीक खुश है। हुआ था। हाँ। तो उतनी खुशी मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर पे हुई थी। फिर मुझे मतलब फिर वो तो फिर मैं समझ गया। अच्छा, मैंने कहा ओ, ये तो सब्सक्राइबर बस मतलब सब्सक्राइबर अच्छा हो रहे हैं, हो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये हो हाँ। रहा है, हर साल बदल हाँ। रहा है, हो रहा है। हम्म। तो ठीक है, अब 4 लाख मतलब अब तो मैं टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मतलब नंबर्स देखता नहीं हूँ ज्यादा। हम्म। और क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि इतने नंबर्स, दिन भर हम नंबर्स ही नंबर्स में तो घूमते रहते हैं, तो वो बड़ा ट्रू। फिर कई बार क्या करता है कि हमें वो कर देता है, बैकफायर कर देता है। तो एग्जैक्टली। मैं इसलिए ज्यादा नंबर्स में नहीं देखता। तो कोशिश यही रहती है कि बस अपना मतलब अच्छे से काम करते रहो, उस पर फोकस रखो। हम्म। और ठीक है, मतलब ये तो एक सब्सक्राइबर्स तो मतलब मुझे लगता है ये तो बस एक वो तो वही है, कारवा है, आप चल रहे हो अपना मतलब एग्जैक्टली। नंबर है। जर्नी ज्यादा 4 लाख हो इंपॉर्टेंट है गया मतलब डेस्टिनेशन से। लेकिन मैं पर्सनली मतलब इतना अपने आप को पहले मेंटली स्ट्रांग रखता हूँ जब शुरू करता हूँ कोई चीज। तो अगर ये 4 लाख की बजाय चार भी होते हैं ना, अगर लेट से, हाँ। तो भी मैं मतलब इसी डेडिकेशन से काम कर रहा होता है। ठीक है। ये पक्का तो टारगेट, सर टारगेट रखते हो, लाइक 1 मिलियन का टारगेट तो होगा, बैक ऑफ द माइंड तो ये चीज चलती होगी ना कि हमें हिट करना है वो मार्क। है। हाँ, वो रहता है, वो बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है। बैक ऑफ द हम्म। माइंड तो रहता है। जैसे जब 10,000 थे, तो फिर लगता हम्म। था 50,000 हो जाए, कब होंगे। ठीक है। फिर पचास ठीक हजार है। हुए तो फिर लगता था यार 1 लाख हो जाए, 1 लाख में तो बड़ा मजा सिल्वर आएगा। प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। हाँ, सिल्वर प्ले बटन भी आ जाएगा और मतलब 1 लाख हो जाएंगे यार, लाखों में आ जाएंगे। अब लाखों में हो गए तो अब चार हो गए, तो पहले लगता है यार 5 लाख हो जाए। ट्रू। तो फिर फिर सही बात फिर है। लगता है यार 5 लाख है, 1 मिलियन हो जाए तो मिलियन में हो जाएगा, तो बस मेरा शांति हो जाएगी। ट्रू ट्रू तो ट्रू वो ट्रू। बैक ऑफ द माइंड रहता ही है। तो सर ये आप सब इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हो या फिर स्टिल आपकी टीम है कि यूट्यूब का जो देखती है? नहीं, यूट्यूब पे जो मेनली लेक्चर्स तो मैं खुद ही देखता हूँ, तो इसलिए हम्म। उसमें तो कुछ ऐसा मेरा अच्छा। तो वैसे भी इसमें मैंने बताया था कि कुछ ज्यादा ताम झाम होता ही नहीं है। नहीं है तो आप मैनेज हाँ, करते हो इंडिविजुअल लेवल मैं पे? ही कर लेता हूँ बस। हाँ, जब शेड्यूलिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, मान लो हाँ हाँ हाँ। एग्जाम से पहले या कुछ 1-2 महीना पहले, या फिर नंबर ऑफ वीडियोस थोड़े से ज्यादा हो गए, तो फिर किसी ठीक को है। काम पे बैठा देते हैं कि भैया ये ठीक है। काम कर दो। हाँ हाँ। तो सर आपने बहुत सारी चीजें, डाइवर्स चीजें ट्राई की है, राइट? सबसे पहले सीए, ठीक है, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में आते हो, ठीक है, उसके बाद आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का भी एक हिस्सा बन जाते हो, एंड फिर आप साथ साथ बुक्स भी लिख रहे हो, और आपने 15-20 से ज्यादा बुक्स ऑथर की है। तो हाँ, नहीं, मुझे ये, बुक्स का भी शौक था। हाँ, मैं बताता हाँ हूँ। हाँ हाँ, पहले हाँ। आप पूछो तो क्वेश्चन। मैं ये हाँ बोल रहा था कि ये राइटिंग का शौक कब से आया कि चलो खुद की बुक्स लिखते हैं? एंड जब कोई बुक लिखता है तो क्या स्ट्रेटेजी लगती है, मतलब कैसे सोच के लिखते हो? बिकॉज हर बुक के अंदर अलग क्वेश्चंस मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? तो आपकी वो हाँ, थिंकिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है, और बुक को ऑथर करने में क्या क्या चीजें लगती है, अगर आप ब्रीफ आउट करना चाहोगे कि कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो अब तो मेहनत कम लगती है, पहले भी कम ही लगती थी। मतलब क्रिएटिविटी तो लगती है, नो डाउट। हम्म। और मतलब मैंने बुक लिखना जो स्टार्ट करा था, या मेरा जो स्टार्टिंग में मोटिव था, वो ये था, जैसे मैं सोचता था कि जैसे हम अपने टाइम पे अभी भी पढ़ते हैं, तो ऐसे बुक आती थी कि भाई डी के गोयल सर की बुक है, टी एस हाँ। ग्रेवाल सर की टीएस बुक है, गरेवाल। आर डी शर्मा, है ना, हाँ मैथ्स हाँ। की बुक है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा एक्साइट करती थी। मैं सोचता था कि यार सीए पराग गुप्ता की भी ऐसी बुक है, बाजार में बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में लेके घूमे और हाँ। सब ऐसे बात करें। तो मतलब वो चीज़ थोड़ा सा एक्साइट करती थी कि मेरे को बुक लिखनी है, और हम्म। अपनी बुक में मतलब ऐसे करूंगा, ऐसा क्वेश्चन डालूंगा, वो डालूंगा, ये भी डालूंगा, ऐसे करूंगा, वो चीज़ वैसे समझाऊंगा। वो सब अपनी क्रिएटिविटी जो थी मैंने कोशिश करी बुक में लाने की, तो वहां से तो शुरुआत हुई बुक लिखने की। ठीक है। तो फिर वो क्योंकि अब ट्यूशन का काम है, कोचिंग का काम है, तो बुक उससे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी करती है। अगर आप बुक भी लिख दोगे तो थोड़ा सा उससे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ट्रू। क्योंकि शुरू में फिर मेरी जो मैं इकोनॉमिक्स की मेरी बुक्स बहुत से स्कूलों में चलती भी थी, ठीक है। तो कई बार वो चीज़ फिर कॉम्प्लीमेंट कर जाती है। कि जैसे बच्चा सोचता है अरे ये तो वो जिनकी बुक आती है ये तो उनका ट्यूशन है, तो थोड़ा बच्चे हाँ। को और वेटेज रहती है कि अच्छा ये तो ऑथर हैं, तो ये खुद ट्रू। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो राइट। मतलब एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो इस ठीक है। मोटिव से मैंने मतलब शुरू करा था। फिर ये है कि बुक लिखने में थोड़ा सा वो मतलब एक अपना जो क्रिएटिव साइड होता है उसको हम्म। सेटिस्फेक्शन मिलता है।
तो वो एंड इसीलिए बुक इसी लिखना इससे जरूरी से था। रिलेटेड जैसे एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के बोर्ड हाँ, एग्जाम्स, अब हम काफी बार देखते हैं कि यार ये तो टीएस गरेवाल या फिर डीके गोल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आ गया। वो चीज रेफरेंस कैसे मिलती है, मतलब आपने जैसे बुक लिखी है तो कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सीबीएसई से, आप उनको बुक्स भेजते हो या फिर वो नहीं, किस तरह से अब चीज क्या है, होती है? अब ना एक्सपीरियंस से हमें पता लग जाता है कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस बनता है, और इस हम्म। क्वेश्चन में ये एक ट्रिक होती है, तो अब वो एक आइडिया लग चुका होता है। अब ठीक है। जैसे सीए इंटर की भी मैंने स्टार्टिंग में बुक लिखी थी, जो हम्म डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो मेरी फोटो है, उसमें जो बुक है मेरी, वो सीए इंटर की है बेसिकली। तो वो जब हम्म। मैंने वो बुक भी बनाई, तो मैंने मतलब उसमें सारे मल्टीपल क्वेश्चन सब कवर कर लिए इस तरह के कि मतलब खुद को एक वो लग रहा था कि हाँ, मुझे पता था अब जो है ना, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो इसी के अंदर से आएगा, ठीक क्योंकि है। मैंने सब कवर कर लिया है। तो वो थोड़ा ठीक है। एक्सपीरियंस से आ जाता है कि मतलब क्या वैरायटी है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और सारे परम्यूटेशन कवर कर लेते हैं हम। ठीक है सर, उसी मोमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम। आपने भी नाम लिया था, ठीक है। हाँ, हाँ, तो सारी जगह आपके हैंडल्स में मैंने देखी है वो फोटो, राइट। और हाँ, क्यूरियोसिटी थी हाँ, मुझे भी और काफी बच्चों को भी होगी, वो क्या वो मोमेंट था एंड किस लिए सर के साथ आपकी मुलाकात हुई, कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताओ। एंड किस टाइम की है वो, मतलब वो फोटो? हाँ, वो मैं बताता हूँ। टाइम देखो, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, 26 जुलाई 2013 का दिन था वो तो। ठीक है। फ्राइडे का दिन था शायद। और 7:50 शाम के जो थे, वो था एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि मेरे ओके। पास जो मेल आया था उनके सेक्रेटरी का ना, उसमें बकायदा ऐसे ही लिखा हुआ था कि योर मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 7:50 PM ओके। टू 8 PM। 10 मिनट के टाइम मिलते हैं, क्योंकि हम्म। ऐसे ही होता है। बाकी कंटेक्स्ट तो ये था कि जैसे मैं मतलब उस समय वन ऑफ द यंगेस्ट कह लो कि ऑथर था, मैंने बुक्स लिखी थी खूब सारी। और उस समय मैं ट्यूशंस तो पढ़ा ही रहा था, कोचिंग पढ़ा ही रहा था, यूट्यूब पे भी मतलब थोड़ा बहुत ही था, लेकिन 2013 में भी कुछ हम्म। तो था ही था। हम्म। तो जो मैंने नई बुक लिखी अपनी सीए इंटर की, तो वो मतलब मुझे लगा कि मैं मतलब किसी का आशीर्वाद दूं, किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे अगर मिले या मैं प्रेजेंट करूं। हाँ। तो फिर मैंने अप्रोच करी उनके सेक्रेटरी से, फिर उन्होंने वो बुक मंगवाई, फिर मेरा पूरा प्रोफाइल देखा। ये वो हुआ ठीक है। 1-2 महीना, मतलब जो भी स्क्रूटिनी उन्होंने करनी थी वो हुई। हाँ। तो अब जो भी उन्हें लगा होगा कि ठीक है, तो फिर ट्रू ट्रू उन्होंने फिर ट्रू। वो फाइनली सेक्रेटरी से मेल आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे आपकी 26 तारीख को मीटिंग फिक्स है, मतलब यू कैन हम्म। विजिट, और आप अपनी बुक जो है वो ला सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो बस फिर जब मैं मिला, तो मतलब अब तो मुझे लगता है कि यार उस समय काश यूट्यूब होता, काश अगर उस समय इंस्टाग्राम होता, तो मैं भी रास्ते का व्लॉग और यहाँ का ट्रू। व्लॉग और ये सब चीजें डाल रहा होता। हम्म। तो लेकिन वो सब तो मिस हो गई, तो तब तो बस एक मोबाइल फोन हम फोटो। लेके गए थे कि हाँ। ना फोटो खींच लेंगे, मिलेंगे तो बस फोटो खींच लेंगे। तो लेकिन खैर वो तो एक फोटो तो खैर मेमोरी होगी, लेकिन जो मेरे को मैं मिला, और हम्म। 2-4-5 मिनट जो बात हुई, वो बहुत मतलब उससे बहुत मोटिवेशन मिला वो, क्योंकि ट्रू। ऐसी पर्सनैलिटी से मतलब आपको सदियों में ही एक बार मौका मिलता है, और बहुतों एग्जैक्टली को नहीं मिलता। अग्री। तो बस उन्होंने फिर मतलब मेरे से पूछा बुक देखकर कि आपने अच्छा ये लिखा है, ये है, बस उन्होंने फिर यही बोला मेनली तो, कि जो काम आप कर रहे हो वो बहुत हम्म। अच्छा कर रहे हो, और उसको आप करते रहना, अच्छे से करते रहना। तो मतलब ये दो ठीक तीन है, शब्द ये जो उन्होंने इतनी बोले, तीन लाइन। लाइन 4 लाइन ही इनफ होती है आपको अगले 10 साल ले इनफ जाने होती है, में। हाँ, मतलब इसी में ट्रू। मतलब मेरे अगले 10 साल देखो निकल गए, इन्हीं बातों में निकल गए कि भाई जो काम आप कर रहे हो वो अच्छे से करना, हम्म। और अच्छे से करते रहना, तो बस करते देखो रहना। कर ही रहे हैं, अच्छे से ही करते रहना। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली सर, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ। आपने हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। एंड हाँ, हाँ। बच्चे यहाँ पर शाहरुख खान का कॉलेज बोलते हैं। तो अपने कॉलेज लाइफ के थोड़े बहुत बताओ कि कैसे आपकी ग्रेजुएशन थी, क्या आपकी कॉलेज लाइफ थी, रेगुलर कॉलेज के साथ आपने सीए की, रेगुलर कॉलेज के साथ आपने सीए की थी, राइट। तो राइट, उस राइट। चीज को उस चीज को आपने मैनेज कैसे किया? एंड सोसाइटीज वगैरह आपके टाइम पे भी थी या नहीं थी, अगर थी तो आप कैसे, किन सोसाइटीज का पार्ट थे, थोड़ा बहुत बताओ। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ में हमारे टाइम में थोड़ा सा तो ये था, पहला तो चेंज कि हमारे यहाँ कॉलेज ईयरली एग्जाम्स होते थे। तो अभी तो हम्म। सेमेस्टर सिस्टम है, तो साल में सेमेस्टर। क्या है, 2 बार प्रेशर रहता है। हम्म। हमारे टाइम पे ईयरली ही एग्जाम होता था। बाकी हाँ। कॉलेज लाइफ तो हंसराज कॉलेज तो पता ही है, डीयू के जो बच्चे हंसराज में पढ़ रहे हैं या जो कहीं हाँ। पे भी पढ़ रहे हैं, हंसराज कॉलेज तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया कॉलेज था। और अभी भी याद आते हैं सारे कॉलेज के हमारे दोस्त और किस्से कहानियां जो थी। और कॉलेज में मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में जब हम गए, स्टार्टिंग में तो रैगिंग
होती थी एक दो दिन वो चला, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा, ठीक। चीजें होती थी तब तो। हेल्दी रैगिंग होती थी क्योंकि डीयू में। और उसके बाद जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो कॉलेज के अंदर हमारे टाइम पे मतलब अटेंडेंस हम या तो प्रॉक्सी लगाते थे, या हम ऐसा होता था कि टीचर ने एक बार अटेंडेंस लगाई स्टार्टिंग में और उसके बाद हम खिड़की से कूद के निकल के बाहर भाग जाते थे। और ठीक है। बहुत से दिन तो ऐसे होते थे, मुझे याद है अभी भी, कि हम कॉलेज जाता था, मैं कॉलेज पहुंचता था 9 बजे पहुंचता था, और सीधा कैंटीन में जाके बैठ जाते थे। नौ ठीक बजे है। से 11 बजे तक हम दोस्त सब कैंटीन में बैठे रहते थे। 11-12 बजे हम सोचते थे चलो अब निकल जाते हैं, अब इधर उधर चले जाते हैं। मतलब कॉलेज जाना भी ऐसा लगता था बस कॉलेज गए कैंटीन कॉलेज, में बैठने। हाँ, हाँ, घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। तो कॉलेज हाँ। लाइफ तो मतलब एक बहुत ही अलग ही लाइफ होती है, मस्ती तो होती है, और बहुत से किस्से थे कॉलेज के। जैसे चलो एक 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 बताता हूँ जो बहुत ही कम लोगों को ही पता होगा, क्योंकि कॉलेज में जब मैं कॉलेज में था तब हम ये हाँ, सोचते थे कि अब हम क्या करें, आज हम कॉलेज तो आ गए, हम कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, चलो यहाँ वहाँ जाते हैं। और ठीक है। सोसाइटीज थी तब भी, लेकिन हम्म। सोसाइटीज का तब मुझे क्रेज नहीं था, मुझे मतलब मुझे स्पोर्ट्स का क्रेज था, तो मैं सोचता था कि हम्म। चलो बास्केटबॉल खेलेंगे हम, ये वो खेलेंगे। ठीक है। और फिर हम सोचते थे कॉलेज से अब कहाँ घूमने जाएं, कुछ होता है ट्रू। तो तब उस टाइम पे रोडीज, जो है रोडीज, जो एमटीवी शो, का सीरियल है हाँ वो हाँ, शो स्टार्ट हुआ था। चलता था, उसके ऑडिशंस होते थे, कभी कभी सीजन 4 सीजन 5 ऐसे होता था। ठीक है। तो हाँ, तो मैं और मेरे एक आध दोस्त हम लोग उसके रोडीज के भी ऑडिशनों पे जाते थे कभी, अच्छा। मतलब कि हाँ, वहां पे ठीक है। जाते थे, तो हमने वहां पे भी खूब मतलब देखा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मतलब कॉलेज लाइफ के अंदर जो भी हम्म। मस्ती होती है, मस्ती खोरी, वो करी है। और तो कॉलेज के साथ जो सीए वाला पूछ रहे हो कि हाँ वो सर, भी उससे करता था। पहले, उससे पहले आप कॉलेज हॉस्टल में रहते थे या फिर अप डाउन करते थे? नहीं, मैं अप डाउन करता था, तो मेरी मतलब वो ठीक है। जो ट्रेवलिंग लाइफ थी वो बड़ी हेक्टिक थी, वो मैं बताता हूँ। मेरा सुबह का हाँ। शेड्यूल ऐसा होता था कि मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकलता था यहाँ से। हम्म। और तब तो मेट्रो भी नहीं थी, तो हम्म। पहले हम 6:30 बजे निकलते थे, फिर एक बस पकड़ के प्रगति मैदान तक जाते थे। प्रगति ठीक है। मैदान पे फिर एक दूसरी बस चेंज करते थे जिसको डीयू स्पेशल बोलते हैं, वो अभी भी अब अभी भी अच्छा। यहाँ। तो डीयू ठीक है। स्पेशल में सिर्फ डीयू स्टूडेंट्स ही बैठते थे, तो वो हमें फिर अच्छा। नॉर्थ कैंपस तक लेके जाती थी। और अच्छा। नॉर्थ कैंपस में फिर वो जो ऑटो रहता है, ऑटो में बैठ के फिर हम कॉलेज पहुंचते हाँ। थे। 8:40 ठीक की है। पहली क्लास होती थी, 8:40 की। हाँ। तो ये इससे काफी बच्चे रिलेट करेंगे क्योंकि बहुत मीम्स बनते हैं। मेरा तो दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता है, कॉलेज आके पता हाँ, लगता है कि क्लासेस कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गए हैं, ये तो बहुत होता था, बहुत होता था, वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं तो हम तो इसीलिए हंसते थे कि हम 6:30 बजे घर से निकले, सब धक्के खा के बस में, ये वो हाँ। 2 घंटे बाद कॉलेज पहुंचे हैं, और बस हम्म। सीधा कैंटीन में बैठे एक दिन, और 1 घंटा कैंटीन के बाद हम सोच रहे हैं अब चलो कहाँ जाएं, चलो चल। घर ही चलेंगे, वापस घर आ गए। ठीक है, तो आना जाना होता ये था बस। कॉलेज में ठीक है। कॉलेज में ये रहते ही रहता था। एंड और हाँ, अब बात करते हैं सर उसकी, मतलब सीए कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, सीए का जो मैनेजमेंट था वो बेसिकली ये था कि जैसे अब क्योंकि कॉलेज में मस्ती चल रही थी, हम्म। तो पॉइंट यही था कि मेरा फोकस था कि मेरे को सीए पे ही ज्यादा जोर देना है, और पढ़ाई जो करनी है ना वो सीए वाली ही करनी है ज्यादा। तो मैं इसलिए कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, और हम्म। कॉलेज के हम्म। टाइम में वही मस्ती चलती थी। हम्म। तो जो मेरा मतलब बेसिक प्रोसीजर था वो यही था कि सीए की पढ़ाई करते रहो, रेगुलर करते रहो। तो वो मैं घर आके सीए की अपनी पढ़ाई करता था, ठीक और है। एग्जाम टाइम में बस बीकॉम के लिए मैनेजेबल पढ़ाई कर लेता था, सो दैट मैं बीकॉम के एग्जाम में बस पास हो जाऊं, जस्ट हम्म। मतलब पासिंग मार्क्स आ जाए। थोड़ा बहुत चीटिंग का सहारा ले लेता था मैं, हम्म। मतलब बीकॉम के लिए। तो बीकॉम में मेरा ठीक है। टारगेट था कि बस इसमें पास होना है, पास बाकी होना मेरा है। मेन फोकस सीए पर था। ठीक है। ठीक है। कॉलेज के अंदर मैं खूब फर्रे भी लेके गया हूँ, खूब फर्रे मतलब चलाए हैं। आज, आज बच्चों को पता लगेगा। तो ठीक मैं है। तो क्लास में भी बोलता हूँ बच्चों को, कई बार मैंने कहा कॉलेज के एग्जाम में जा रहे हो तो तुम लोग फर्रे ले जाओ, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सीए के लिए लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ, ट्रू वो ट्रू ट्रू। जरूरी। अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी सर डीयू में, मतलब अभी हाँ, अब ज्यादा रिसेंटली हो गई। अब मैं ज्यादा हो अभी गई है। जब अब रिसेंटली में जित अभी बहुत सारे जब मैं गया कॉलेजेस, तो मैंने बच्चों से हम्म। जब करा इंटरेक्शन, तो अब तो बहुत चेंजेस हो गए, हम्म। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं, अटेंडेंस भी मतलब अब ऐसे अटेंडेंस का इजीली नहीं बहुत इश्यू लगती है, होने लग गया। बहुत वही। इशू हो गया है। तो अब तो मैं समझता हूँ कि अब जो बच्चा सोसाइटी और सीए कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए जगलिंग करना, ट्रू बहुत मुश्किल है। ट्रू ट्रू ट्रू। इवन मेरे कॉलेज से भी जस्ट मैं पास आउट हुआ हूँ, एंड उसी के जो नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे,
उनको डिटेन कर दिया लो अटेंडेंस के कारण। हाँ, और जब हमारे टाइम पे कॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हाँ उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस वही चीज चलती आ रही है कि डीओ में तो अटेंडेंस का कुछ होता ही नहीं है, कोई हाँ, इश्यू नहीं इसीलिए फिर डीयू ने सोचा कि ये तो ज्यादा ही नाम है। बदनाम कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि मुझे तो याद है हम एग्जाम टाइम में जब जाते थे तो हम हाँ। दो तीन बच्चों को तो हम देखते थे, ओ ये कौन है, अच्छा ये अपनी क्लास का है। इसको ठीक तो है। पहली बार देख रहे हैं। ऐसा होता ठीक था। है। ठीक है सर, मैंने एक छोटा सा रैपिड फायर का सेक्शन रखा है। ठीक है, अच्छा। आपको विद इन सेकेंड्स आंसर्स देने हैं। ठीक है, नॉट लाइक करण जो रैपिड फायर नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा। तो कॉफी स्टार्ट विद करते हैं। तुषार। हाँ, कॉफी ठीक विद है। यार। तो स्टार्ट करते हैं, और आपको विद इन सेकेंड्स आंसर देने हैं। ठीक है, ठीक कॉफी और टी। है। कॉफी। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच। अकाउंटेंसी। वन फाइनेंशियल एडवाइस यू विश यू हैड नोन अर्लियर। आई विश आई नो अर्लियर वन फाइनेंशियल एडवाइस। हम्म। प्रोबेबली कि सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज्यादा जब हम अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं हम्म। तो वो डिसीजन बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना तो बड़ा आसान होता है। जैसे ही हमारी हम्म। इनकम सोर्स बढ़ी हम अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, बट उसको मेंटेन करके रखना इज चैलेंजिंग। तो ट्रू। वो डिसीजन लेना, मतलब हमेशा लेते रहना जरूरी नहीं हम्म। है, और उसको बहुत ध्यान से और सोच समझ के हमें लेना ठीक है, एंड्रॉइड और आईफोन। चाहिए। एंड्रॉयड। ठीक है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यूट्यूब। अब डिफिकल्ट पूछता हूँ थोड़ा, सीए और टीचर। टीचर, टीचर ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, फनीएस्ट ब्लोपर मोमेंट व्हाइल रिकॉर्डिंग अ वीडियो। फनीएस्ट तो बहुत हुए, बट मोस्टली वही होता है, फंबल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो कट करो कट करो बस। ठीक है। ठीक है, ऐसा। पेन पेपर और डिजिटल नोट्स। पेन पेपर। पेन पेपर, समर और विंटर। समर्स। समर्स, ठीक है। अभी मैं बहुत यहाँ रेयर। बैठा, मुझे तो अभी भी ठुठुरा ठंड रहा लग रही हूँ। है। टेक्स्ट मैसेजेस और फोन कॉल्स। फोन कॉल्स। फोन कॉल्स, ठीक है सर। यहाँ पे एंड करते हैं इस छोटे से रैपिड फायर को। एंड थैंक यू। एक काफी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं, राइट? इवन कि मैं भी आपसे इंस्पायर हुआ हूँ अपने टाइम पे, जब मैं अपनी 11th 12th कर रहा था, एंड उसके बाद भी जब आपके लेक्चर्स देखता था। तो आप किससे इंस्पायर होते हो? मतलब आपका वो इंस्पायरिंग इंजन कौन है जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ यार, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नीड टू अचीव। तो आप किससे इंस्पायर होते हो? मतलब अभी पूछ रहे हो या जब मैं आपकी टाइम पे था? अभी, करंटली सर, करंटली। अच्छा, करंटली, करंटली अब सी अब इस स्टेज पे, या करंटली जहां पर अभी मैं हूँ, यहाँ पर अब हमें, मतलब टू भी, मतलब मैं तो अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा कुछ इंस्पायरिंग नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, कि वो इसको हम्म। देखना है तो वैसा बनना है, क्योंकि हम्म। हमें इतना सेल्फ रियलाइजेशन है कि अब ठीक जो है। मैं बन चुका हूँ वो ही बन चुका हूँ, अब मैं और कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम्म। बट हाँ, इंस्पिरेशन मेरे को बहुत सारे लोगों से मिलती है, छोटी छोटी, मतलब जैसे सुनील पांडा सर से मिला तो उनकी कोई हम्म। चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, वो मेरे को इंस्पायर करती है। रजत सर से मिला, उनकी कोई हम्म। चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगती है तो वो भी इंस्पायर करती है। मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा मैंने कंटेंट देखा, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने देखा कि यार ये भी ठीक है। मतलब इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हारी भी कोई चीज़ मुझे इंस्पायर कर सकती है कि चलो ये हम्म। करना है ये करना है। तो मैं, मतलब जिसकी भी जो चीज़ अच्छी लगती है या इंस्पायरिंग लगती हम्म। है तो वो मतलब कोशिश करता हूँ या उसको देखता हूँ कि ट्रू। ठीक है ये भी अपने अंदर लेकर आओ या ये चीज सीख लो। तो अभी ट्रू। तो ट्रू। ऐसा रहता है, मतलब अभी वो नहीं है कि रोल मॉडल, अरे भाई मुझे तो विराट हाँ, कोहली रोल मॉडल। ट्रू ट्रू टाइप ट्रू। ऑफ, वो अब वो क्योंकि अब थोड़े हम बड़े हो गए ना, तो इसलिए वो ठीक है। चेंज हो गया। ठीक है। हाँ, ये चीज मैंने काफी कॉमन देखी है। मतलब जो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट, ये या फिर अपने करियर में सेट है, तो मैंने ये चीज कॉमन नोटिस की है। सभी का यही होता है कि ऐसे इंस्पायरिंग कुछ नहीं है, बट हाँ वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, कि जो उसकी अच्छी चीज है वो उठा लो। बुरी तो बहुत होती हाँ, है, जो अच्छी अच्छी चीज है वो उठा लो एंड खुद में इनकलकेट कर लो, एंड वहां से एक बेटर पर्सन तुम बन जाओगे। क्योंकि क्योंकि ये ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एक्सपीरियंस करा। जैसे जब मैं छोटा था तो मान लो मैं सोचता था यार ये हीरो जो है, मेरे को ये बनना है।
हाँ लेकिन जब हम बड़े हुए, थोड़ा एक्सपीरियंस करा या हमने और चीजों को समझा, लाइफ को देखा, तो लगा कि यार ये तो कुछ चीजों में गलत भी है ना। तो एग्जैक्टली। मतलब हम किसी पर्सन को आइडलाइज करने से बेटर है कि हम हम्म क्वालिटीज को आइडलाइज करें। अब तुम्हारी कोई अच्छी चीज अगर है, तो मुझे हम्म। वो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। रादर देन मैं किसी पर्सन को आइडलाइज करूं, तो उससे बेटर मुझे लगता है कि हमें जो अच्छी चीजें हैं उनको आइडलाइज और उनको देखना और सीखना चाहिए। वो हो सर आप जाता है खुद धीरे धीरे। खुद से इंस्पायर तो होते होंगे ना, जब आप हाँ, पीछे मुड़ के देखते हो कि बिल्कुल। यार कितना कर लिया। नहीं नहीं, खुद पे इंस्पायर तो होते हैं, और भरोसा बहुत रखना पड़ता है अपने ऊपर ना, तभी हम एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही था, मतलब स्टार्टिंग से मैं फील तो करता ही था कि मतलब हाँ ठीक है, हम्म मैं ही मैं हूँ। और कई बार तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी होता था, जैसे जब मेरा सीए हम्म इंटर का जब रिजल्ट हुआ और मैं क्लियर हो गया, तो हम्म। 2-4 दिन तो मैं बिल्कुल ही आसमान में, हवा में चल रहा था। मैं सोच रहा था अब तो मेरे आगे कोई है ही नहीं, अब ये हो गया। ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, कई बार हो जाता है, लेकिन ठीक है। हाँ, अब ये लगता है, अब जो खुशी मिलती है अपने आप को देखकर, वो ये लगता है कि चलो ठीक है, हमने ऐसा काम कर लिया कि पेरेंट्स जो है हमारे साथ जो अब रहते हैं, पेरेंट्स मतलब प्राउड रहते हैं, पेरेंट्स के लिए हम्म हमने कुछ अच्छा काम कर दिया। तो एज अ हम्म। सन हमें वो अच्छा लगता है, तो वो फीलिंग काफी ग्रेट। सेटिस्फाइंग है। ओके सर, लास्ट में बढ़ते हैं बस। और जाते जाते सर, कोई 3 ऐसी एडवाइस जो आपने अपनी जर्नी से सीखी है या किसी और से सीखी है और आप अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करते हो उस चीज को, एंड यू ऑल्सो वांट कि यार ये 3 चीज तो सबको फॉलो करनी चाहिए, कोई 3 एडवाइस आपके एंड से। 3 एडवाइस मतलब जेनरिक अगर देना चाहूंगा लाइफ के लिए, तो यही है कि लाइफ में मतलब बैलेंस रखना भी जरूरी है। एक तो बैलेंस एज इन कि हमें अपनी हेल्थ का, फैमिली हम्म का, वर्क का, इन चीजों का सबका तालमेल बनाकर रखना चाहिए। कभी कभी डिसबैलेंस होता है, ट्रू। एग्जाम आ गए तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो गया, लेकिन ओवरऑल लाइफ जो है वो सारी चीजों का मिक्सचर है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मतलब हमें अपनी खुशी को जो है, हैप्पीनेस को, चीजों से लिंक नहीं करना चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजों से, जो आमतौर पे हम कर हम्म। देते हैं और अब भी कर देते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ यार वो गाड़ी आ जाए, ऐसा हाँ घर आ हाँ। जाए, ऐसा फोन आ जाए, तो खुश हो, तो मजा आ जाएगा। लेकिन ट्रू। अगर उसको हम अपने काम से लिंक कर देंगे, तो फिर लाइफ हम्म सॉर्टेड रहती है कि अब मजा कब आएगा यार, मैं वो करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा तो मजा आएगा, या ये काम ऐसे कर लूंगा तो अच्छा लगेगा। तो वो चीज मतलब हमें एक लॉन्गर टर्म में सेटिस्फैक्शन देती है मेरे हिसाब से, तो वो ठीक। चीज रखनी चाहिए। और ठीक है। तीसरी मतलब लाइफ टिप या कुछ भी कह लो, मतलब यही देना चाहूंगा कि अम, जितना हो सके हमें खुश भी रहना चाहिए, और मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए लाइफ में। और हम्म जितना हो सके बी काइंड टू अदर्स, उतना रहो। और जब आप अच्छे दिन, अच्छी मतलब लगन और श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से कुछ भी करते हो ना काम, हम्म। तो आप कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर सक्सेसफुल हो ही जाते हो, ये ट्रू तो ट्रू मैं ट्रू। मान। ठीक है। सर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? मैनिफेस्टेशन में बिलीव ऐसा नहीं कर, मतलब मैं तो मैनिफेस्टेशन वर्ड, तो मुझे तो ये पता ही बहुत सालों बाद चला था, जब ये ठीक है। यूट्यूब के बाजार में हाँ चल चल पड़ा था हाँ। थंबनेल्स के हाँ। ऊपर। तो हम्म मुझे तो पता ही नहीं था मैनिफेस्टेशन वर्ड होता क्या है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म बाकी ऑब्वियसली बिलीव, मतलब हम्म हाँ कर, हाँ भी बोलूंगा कि हाँ करते हैं, लेकिन ना भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि वो मैनिफेस्टेशन है कि क्या है। लेकिन हम्म। ऑब्वियसली हमें अपने अंदर सोचना तो पड़ता ही है, ट्रू। और हम अपने आप को पहले फोर्स ही करते हैं कि यार ऐसा हो रहा है, या ऐसा हम एक हम्म। विजन बना लेते हैं, विजुअल बना लेते हैं, तो चीजें होती भी हैं। तो ये ट्रू हो ट्रू। सकता है लाइफ की ब्यूटी हो, ये चीजें होती हैं उसमें। एग्जैक्ट। हाँ मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि ठीक है मैनिफेस्टेशन करना इज इम्पोर्टेंट, बट साथ साथ अगर काम नहीं करोगे तो मैनिफेस्टेशन वो तो मैनिफेस्टेशन है, ही रह वो तो है, जाएगा। हाँ। वही है, इसलिए इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है ही नहीं। क्योंकि मान लो क्योंकि हम मैंने कहते हैं जितना, कि हाँ क्योंकि मैंने हाँ, जितना ऑब्जर्व किया कि मैंने एक टारगेट बना लिया, ठीक है, अब उसको अचीव करने के लिए मेरे को ना उसी से रिलेटेड चीजें आसपास दिखने लगती है, ठीक है, कि अगर मेरे को वो गोल अचीव करना है तो मेरा एनवायरनमेंट भी उसी तरीके से चेंज होने लगता है अगर मैं उस चीज पे वर्क कर रहा हूँ, और फिर वो धीरे धीरे अचीव भी होने लगती है। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मेरे केस के अंदर मैनिफेस्टेशन काफी काम किया, बट हाँ वो चीज कांस्टेंट रही है कि काम उस पर करते रहना पड़ता है, वर्क हार्ड, काम करते रहना पड़े। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और स्मार्ट वर्क तो है ही साथ साथ जरूरी। तो वो चीज है हाँ कि हाँ बिल्कुल। जस्ट पेपर पे कॉम- लिखने से कुछ नहीं होगा, बट पेपर से लिखने से एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार चल मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद को कन्विंस कर सकता हूँ कि ये चीज मैं अचीव कर लूंगा। मैंने नहीं, इतना उससे ऑब्जर्व बिल्कुल, किया है। उससे बहुत हेल्प मिलती है।
क्योंकि लिखने लिखने से क्या होता है कि वो जो ड्रीम है ना वो गोल बन जाता है। नहीं तो हम सोच रहे हैं बैठ के ये हो जाए वो हो जाए, और जब लिखने बैठते हैं हाँ। ना कि मुझे 5 साल में, लेट से मुझे 5 साल में ये करना है, ये खरीदना है, ये, तो फिर वो एक गोल बन जाता है। गोल तो बन लिखने जाता से बहुत फर्क तो पड़ता है। सर। ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को जो आपने बोली ना कि लिखने से ड्रीम आपका गोल बन जाता है। बिल्कुल, काफी होता ही है। काफी सही है। ट्रू। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एनी वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क योरसेल्फ इफ यू वर एट माय प्लेस? अच्छा, तो मतलब यंगर पराग गुप्ता हाँ, ओल्डर पराग गुप्ता से क्या व्याकुलता क्वेश्चन से क्या पूछता? पूछना? ट्रू। यंगर होता तो फिर मैं भी यही सब क्वेश्चन पूछ रहा होता। मैंने कहा कि अ, पैसे कैसे कमाऊं, बड़ा आदमी कैसे बनूं। ठीक है। ठीक है। तो उसका ओके। आंसर भी यही होता कि बस अपने काम पे अच्छे से मन लगा के काम पे फोकस करो। वही 3 इडियट्स वाली लाइन है, और क्या, कि हम्म। आप अपने काम में अच्छे बनो, बाकी सक्सेस तो फिर पीछे आ ही जाएगी घूम आई फिर के। जाएगी, आई जाएगी। आंसर भी यही है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ सर, आप अपना बीएड कट काफी टाइम बाद चेंज कर रहे हो ना? मतलब हाँ, वो काफी टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हो जितना मैंने ऑब्जर्व चेंज किया होता है। हाँ, चेंज है। होता रहता है वो। चेंज होता रहता है वो, तो है ही है। बीच में तो बड़े सुपरस्टिशंस चलाता था जब मैं सीए फाइनल में था। तो मैंने अपने अच्छा। बाल लंबे रखे थे। मैंने कहा था कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, पहले सीए फाइनल के एग्जाम्स दूंगा। अच्छा। ठीक है। हाँ, क्योंकि ठीक मैंने है। फिर एक घर में सुपरस्टिशन बना के बता दिया था। मैंने कहा कि मैं जब लंबे बालों में एग्जाम देता हूँ ना, तो मेरे मैं अच्छे मार्क्स आते हैं, पास अच्छा होता हूँ। ठीक है। चलो तो वो दैट्स कुछ ना ग्रेट। कुछ करते रहते हैं। ठीक है सर, यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर बहुत अच्छा लगा। ज्वाइनिंग विद मी, एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा पॉडकास्ट में। एंड मैंने पूरा बहुत ट्राई मजा आया, किया कि बहुत मजा कैंडिड पॉडकास्ट रखते हैं, और जितना मुझे आया। राइट। जानना था। ऑफ कोर्स सारा कुछ तो हम एक मीटिंग में नहीं कर सकते, राइट? हाँ, मैं नहीं, उसके और लिए तो मैं सभी को कहूंगा कि मेरी ऑटोबायोग्राफी का इंतजार करें। सारी कहानियां ठीक है। उसमें मिलेंगी। अरे नाइस। ठीक है। तो सर यही है कि थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने मतलब इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो, नहीं, बहुत, मुझे भी बहुत एंड अच्छा लगा। और बहुत बेस्ट विशेस तुषार, तुम्हें भी। अपने मतलब जो भी डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल लेना, बिल्कुल मत डरना, यही एज अ सीनियर एडवाइस दूंगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और जो इस एज में जब रिस्क ले सकते हो, जब, तो उसका रिवॉर्ड जो है वो मिलता है। तो बस रिस्क लेने की अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखना, और बहुत अच्छा होगा। और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि जो भी मेरी जर्नी थी वो तो आपने इस पॉडकास्ट में देख ही ली, थोड़ी बहुत किस्से कहानियां, लेकिन आप सबको भी बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। और जो भी आप दिल से चाह रहे हो, बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो भगवान करे बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से बनो, और सब बहुत आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड ये फर्स्ट पॉडकास्ट लास्ट पॉडकास्ट नहीं है। आई विल डेफिनेटली शूट अनदर पॉडकास्ट विद यू वेरी सून, एंड वो हम ऑफलाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है तुषार, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।